अच्छा यार, आप बताएं कि आपका टेस्ट कैसा हुआ फास्ट का? जी बहुत अच्छा हो गया मेरा, अच्छे मार्क्स आ गए। टेस्ट में मेरे एडवांस मैथ्स में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, Good. क्यू बेसिक वगैरह में भी, और फिर इंग्लिश में भी अच्छे आ गए, तो 82.66 एग्रीगेट बन गया। टोटल तो जी तो कैलकुलेट कैसे किया एग्रीगेट अपना? वो कैलकुलेटर था तो उसमें सारा पुट कर दिया मैंने। गुड। अच्छा एक बात बताएं कि एग्रीगेट माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका, जी तैयारी कैसे की थी यार आपने? तैयारी मैंने जो नस्ट की थी ना, फिर उसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। जब Good. फंक से की थी ना, तो फिर उसके बाद डोगर्स की बुक कर ली थी, फिर इसी तरह थोड़ी पीडीएफ्स देख ली थी। इंग्लिश की तो नहीं की थी, और आईक्यू की बस सर हाशिम ज़िया से की थी, अच्छे ठीक है। टीचर हैं वो भी। आप मुझे बताएं कि एडवांस मैथ में आपके टेस्ट में आपकी स्लॉट टेस्ट की कौन सी थी, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड, थर्ड, जी, ये भी जी। बता दें। और साथ बताएं कि एडवांस मैथ में किन सेक्शन को टारगेट किया गया? जी मेरी सेकंड टाइम स्लॉट थी, और मेनली आया था मेरा इंटीग्रेशन, कॉनिक्स, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री आई थी, और बाइनोमियल नहीं आया था मेरा, और सेट्स के एक दो सवाल थे बस। टिपिकल क्वेश्चन बता सकते हैं कि कोनिक्स में से कौन से आए हैं या ज्योमेट्री में कॉनिक्स से? में से वो लेंथ और लेटेस्ट रेक्टम वाले, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी फाइंड करो, एक दो ये भी आए थे। ठीक फिर है। उसके बाद यही थे बस। ट्रिग्नोमेट्री है, जिस तरह फर्स्ट के 6 चैप्टर्स जी, हैं ना आपके, जी। उसमें से स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है? आया था मेरा, जैसे वो टेबल के होते हैं ना, उसमें ये -3/√3/2 वैल्यू किस में आएगी, वो वाला आया था एक। ठीक है। और फिर एक ट्रायंगल वाला आया था कि एक जहाज है, वो ऊपर से जा रहा है तो उसका एंगल क्या बनेगा, अच्छा। उसकी हाइट क्या होगी जमीन से, ये आया था एक। हाँ। और फिर इसी तरह एक दो और एंगल्स के थे, और फॉर्मूले भी आए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो आपका फंक्शन के में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियड निकालना होता है, हाँ, पीरियड के भी या दो आए इनवर्स थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज पूछी होती है, तो इसी तरह एक मेरा था साइन और इनटू साइन इनवर्स ऑफ 1, तो अच्छा, उसमें अच्छा, वो एक वो आया था। फिर 2 पीरियड के आए थे मेरे। ठीक है। और फिर फॉर्मूले आए थे 2-3 मेरे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में से कुछ था? प्रोबेबिलिटी का आया था, डाइस वाला एक आया था। ठीक है। और एक था इसी तरह बंदों का था कि निकाल देंगे। ठीक है। और मैट्रिसेस में से कुछ? मैट्रिसेस में भी आए थे, 2-3 सवाल थे। आपने कोई ऐसा क्वेश्चन फील किया जिसके सारे ऑप्शन ही रॉन्ग हो? सारे ऑप्शन ही रॉन्ग आपने किया हो और आपको एक ऑप्शन मैच ना करता हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि ठीक हुआ था? नहीं, ऐसा कोई है तो नहीं। काफी लोग कुछ ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं हाँ, कि होता है इस तरह। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आए बेसिक मैथ में, तो बेसिक मैथ में थोड़ी सी चीजें आपने बता दी हैं, इसमें बता सकते हैं कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये कौन कौन से टॉपिक्स मेन? रेशियो का मेरा एक आया था, फिर उसके बाद परसेंटेज का आया था कि इसको इतना प्रॉफिट हो गया, फिर उसी प्रॉफिट में से इसको इतना लॉस हो गया, तो उस तरह के आए थे। और फिर मेरे यही आए थे बस। ठीक है। और जो आपने स्ट्रेटजी क्या अप्लाई की थी कि जो आपको फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट का, काफी लोग पूछ रहे होते हैं यार के बच्चों से पूछें कि टाइम मैनेज के, और एडवांस मैथ में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट होते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी टेस्ट को? मैंने तो सबसे पहले 40 सेकंड रखे थे एक एमसीक्यू के लिए। अच्छा। जो एमसीक्यू हो रहा था 40 सेकंड में मार्क कर दो, जो नहीं हो रहा था उसको छोड़ दिया। फिर मैंने एंड तक सारे किया। फिर मेरे पास कुछ 6 मिनट थे और 3-4 अनअटेम्प्टेड थे मेरे, और वो देख लिए। गुड। और ये बता सकते हैं मुझे कि आपने एडवांस में कितने क्वेश्चन छोड़े थे? एडवांस में मैंने 6 छोड़े थे। उसकी वजह क्या थी? जैसे वो कंफर्म नहीं हो रहे थे मुझे, दो सॉल्यूशन नहीं आ रहा था मुझसे, मुश्किल भी थे थोड़े। इंग्लिश को कैसे आपने टारगेट किया था? इंग्लिश भी मैंने इसी तरह की थी, उसमें मेरे 23 आए हैं 30 में से। गुड यार। तो उसमें थोड़े सिनोनिम्स आए थे, हो गए वो बस। अल्लाह आपको कामयाब करे यार, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आज टेस्ट था आपका फास्ट न्यूज़ का, कंप्यूटिंग का। जी, कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ गया था, मतलब जो तैयारी की थी तकरीबन उसी तरह का आया था, और एंड में 80.7% एग्रीगेट बन गया मेरा। माशाल्लाह, आपका कंफर्म्ड है जी, मुबारक हो आपको। जी थैंक यू। टेस्ट इतना अच्छा होने की वजह क्या थी? टेस्ट मेनली मैंने बहुत ज़्यादा नर्स की तैयारी की हुई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा तैयारी हुई भी थी। बाकी जो फास्ट की जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो नर्स में नहीं आते, उनकी फिर मैंने अलग से तैयारी की तकरीबन 2 हफ्ते में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई थी। फॉर एग्जांपल कौन से टॉपिक्स हैं जो नर्स में टारगेट नहीं होते, फास्ट में होते हैं? फास्ट में बेसिक मैथ के काफ़ी नए टॉपिक्स हैं, आईक्यू के काफ़ी नए टॉपिक्स हैं, एडवांस मैथ तकरीबन सेम है दोनों की। ठीक है। इंग्लिश भी सही है, सेम ही है। अगर हम एनईटी की बात करें, कंपेयर करें, तो मैथ फास्ट का आपने टेस्ट दिया है, उधर भी दिया है, तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों की तकरीबन बराबर ही थी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। कुछ सवाल थे जिसपे जैसा फास्ट कुछ टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक फोकस करती है और नर्स डिफरेंट टॉपिक्स पे करती है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल सेम था एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ का तो आपकी स्ट्रेटजी कैसे की थी? आपने एडवांस मैथ को कैसे अटेम्प्ट किया था? मेरा यही था कि बस 1 मिनट पर एमसीक्यू है तो उससे ज्यादा नहीं जाने देना, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, फिर बाद में आके उसको देख लेंगे अगर टाइम मिला, वरना नहीं। वो 1 मिनट का जो आप डिसीजन लेते थे, क्या वैसे क्वेश्चन देख के नहीं पता चल जाता बाज़ औक़ात कि यार ये जल्दी हो सकता है, ये नहीं? कुछ सवाल होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर उसका ये फायदा होता है कि अगले सवाल, मुश्किल सवालों में टाइम मिल जाता है। लेकिन सही है, कुछ सवाल अगर बंदे को लगे कि ये अभी नहीं होगा, इस पे टाइम ज़ाया करने का फायदा नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा,
तो उसके अलावा आप टॉपिक्स बताएंगे एडवांस मैथ में क्या आपके टेस्ट एडवांस में है? मैथ में मेनली ट्रिग्नोमेट्री आई थी, लाइंस वाले काफी सवाल थे और कॉनिक्स आई थी। मेन ये 3 टॉपिक्स थे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्पेसिफिक बता सकते हैं कि क्या किस किस्म के क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री में ये था कि अगर साइन की ये वैल्यू है तो कॉस की क्या इसके यानी इक्विवेलेंट चैप्टर वैल्यू ये होगी। 13 कौन सा चैप्टर बनता है वाला? चैप्टर 10 बनता है। चैप्टर 10 बनता है, ठीक है। और इस मेनली ये थे कि फार्मूलाज थे, उन बस एंगल्स ढूंढने थे, एंगल्स इक्वल करने थे और साइन कॉस के इस तरह का। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि लाइन स्ट्रेट लाइन जो चौथा चैप्टर है सेकंड ईयर का, ये चौथा चैप्टर। उसमें स्लोप्स वगैरह निकालनी है, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट मोस्टली लाइन, स्लोप्स, टेंजेंट आई हुई थी, ये दो ग्रेडियंट वगैरह आए हुए थे। और इसके अलावा और कौन बता रहे थे आप? कॉनिक्स। कोनिक्स में क्या पूछा? कॉनिक्स में इलिप्स और हाइपरबोला के सवाल थे, उनमें भी टेंजेंट्स ही आए हुए थे। अच्छा, वो नॉर्मल की क्वेश्चन और टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी होती है, पॉइंट गिवन होता है। और इस तरह। अच्छा, और बेसिक मैथ में क्या आया था आपका? बेसिक मैथ में ज्यादा तो परसेंटेज पे थोड़ा था, प्रॉफिट लॉस थी, एक सवाल प्रॉफिट लॉस के थे और उसके साथ रेशियो प्रोपोर्शन के भी एक सवाल था। आपका कॉलेज कौन सा था फेडरल बोर्ड? पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज कौन सा? ब्लू एरिया। ब्लू एरिया, भाई ये ब्लू एरिया के चश्मे चराग हैं और ब्लू एरिया बड़ा मशहूर कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, क्वालिटी वाइज भी, फैकल्टी वाइज भी। तो अल्लाह ताला को कामयाब करे। एग्रीगेट आप बता सकते हैं मुझे साथ के एफएससी पार्ट 1 कितने नंबर थे आपके? पार्ट 1 में मेरे 497 थे आउट ऑफ 550, 90.3% थी मेरी। वाह माशाल्लाह। और मैट्रिक में? मैट्रिक में 1032 थे। यार तुम तो बड़े थीटा के सब लड़के लग रहे हो, अल्लाह को कामयाब करे। चलें जी, इनकी नसीहतों पर अमल करें और थैंक यू वेरी मच यार, अल्लाह हाफिज़। जी आप बताएं टेस्ट कैसा हुआ आपका आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है और मैक्सिमम जो था मैथ अच्छी हो गई है। बाकी जो आईक्यू और उसकी थी उसकी मैंने कोई इतनी खास तैयारी नहीं की थी, उसमें थोड़े एवरेज। अच्छा, आपका कॉलेज कौन सा है? FG सर सैयद। रावलपिंडी वाला? जी सर। तो अब ये बताएं कि एडवांस मैथ में कुछ याद है क्या आया था? जी कैलकुलस से मैक्सिमम आया था, इंटीग्रेशन से और थोड़े से कॉनिक से भी पूछा हुआ था और जो स्टार फर्स्ट ईयर में सीरीज सीक्वेंस और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का खास क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, वो आइडेंटिटीज से पूछा हुआ था और जो इनवर्स फंक्शन है उनकी डोमेन रेंज से बहुत ज़्यादा। जी आपका क्या नाम है और कौन से कॉलेज से आप आए? मेरा नाम मुज़ैफ़र है, मैं APS फोर्ट रोड पिंडी से आया। अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ आपका? मेरा भी इसके जैसे ही हुआ है। बाकी बेसिक एडवांस मैथ्स और इसमें बेसिक मैथ्स थोड़ी अच्छी हुई है। बाकी एडवांस मैथ में आज आपके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें थी, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे? इंटीग्रेशन ज़्यादा थी, ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा थी उसमें। इंटीग्रेशन को स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको याद है? tan और √x²। अच्छा ठीक है। और बेसिक मैथ में? बेसिक मैथ कौन से में वही topics? सारे बेसिक लीनियर इक्वेशंस वगैरह इस तरह की। अच्छा जी, आप बताएं आपने कौन से कॉलेज से आप आए हैं और आपका टेस्ट कैसा हुआ? मैं रीडर कॉलेज सरगोदा से। कौन सा कॉलेज? रीडर कॉलेज सरगोदा। रीडर कॉलेज सरगोदा। सरगोदा से इधर आए हैं इस्लामाबाद के लिए? जी। कौन सी डिग्री फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी? BScs। BScs करना है आपने, तो टेस्ट कैसा हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। अच्छा हो गया जी। कुछ याद है कि एडवांस मैथ में क्या आया था, कोई क्वेश्चन याद हो? मैक्सिमम इंटीग्रेशन और डेरिवेशन थी और कॉनिक सेक्शन था। और जो ज्योमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ पूछा गया था? ट्रिग्नोमेट्रिक में से ज़्यादातर वो इन्वर्स फंक्शन वाले थे और क्या कहते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा वो थे। कोई प्रोबेबिलिटी का सवाल आया था कि नहीं? प्रोबेबिलिटी का या मैट्रिसेस आया था? प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आया था प्रोबेबिलिटी का कुछ? मैट्रिसेस वाले मैट्रिसेस भी था मैट्रिसेस भी थे, प्रोबेबिलिटी। और कोई कम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन याद आया था? 3-4 आए थे। या वेक्टर में से कुछ आया था? वेक्टर्स में से भी वो कोसाइंस एंगल वाले आए थे। अगर कोई मैं आपसे 2 चैप्टर पूछूं, एक फर्स्ट ईयर एक सेकंड ईयर का, कि कौन सा करके जाएं बच्चे, तो क्या कहेंगे आप? ट्रिग्नोमेट्री का दीजिए। फर्स्ट ईयर से और सेकंड ईयर से? सेकंड ईयर से कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या चीज़ आती है पता है आपको? डेरिवेटिव मैक्सिमम। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी होती है ना? इंटीग्रेशन थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, कम ही थी। अच्छा, और जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर तो क्या फीलिंग्स आ रही हैं? हो जाएगा कि? मुझे तो एग्रीगेट स्कोर ही नहीं करना आता मेरे को। यार कैलकुलेटर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मुझे आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। वही घर जाके अभी देखूंगा, अभी मुझे कुछ पता। आपने स्कोर नोट किया ना अपना कि अटेम्प्ट कितना किया स्क्रीन के बाद जो डिस्प्ले होता है? जी किया है ना? जी। तो लगता है आपकी शक्लों से लग ही नहीं रहा कि आपने इधर एडमिशन लेना है। क्या ख्याल है ब्रदर? नहीं इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस फास्ट थी कि नहीं, ऐसे टेस्ट देने के आ गए? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नस्ट की थी वैसे। हाँ, फिर उसके बाद इधर मैंने कहा टेस्ट दे ही देता तो हूँ। एनईटी में हाईएस्ट कितना नंबर है आपके हैं? इसके 141 थे, मेरे 133 थे। तो 133 पर तो मुश्किल है ना, 141 पर भी इंजीनियरिंग में तो हो जाते हैं। हाँ इंजीनियरिंग में तो हो जाते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में हो जाएगा। तो नेक्स्ट के बाद फिर और कौन सा टारगेट सेट किया हुआ है?
फास्ट ही फास्ट, और थर्ड पर कोई है और यूनिवर्सिटी? कॉम सेट सीआर वगैरह का दिया हुआ है। उधर भी नेट के अच्छे स्कोर है आपका? नेट में 80 थे मेरे पिछले वाले। अच्छा, चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कहाँ से आए हो? मर्दान से। मर्दान से। तो पेशावर कैंपस करीब नहीं था आपका? पेशावर कैंपस करीब था, लेकिन वहाँ पर डेट जो है वो 8 जुलाई आ रही थी। लेकिन अच्छा। मेरा 9 को नस था, तो ठीक है। इसलिए तो टेस्ट कैसा हुआ फास्ट का आपका? टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। यस सर। एडवांस मैथ में कुछ बता सकते हो क्या क्या चैप्टर्स आए? एडवांस मैथ्स तो सारा मिक्स था, लिमिट से भी आई थी, डेरिवेशन भी थी, इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मिक्स था, इजी था, बहुत टफ नहीं था। अच्छा, इजी था। कुछ स्पेसिफिक मुझे क्वेश्चन बता सकते हो कि इंटीग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कोई याद हो? इंटीग्रेशन में उसके डेरिवेशन लेनी थी और फिर कहते थे थर्ड डेरिवेशन लो, फिर उसकी वैल्यू एक्सपोर्ट करो, फिर अच्छा अच्छा, यानी वो जो मल्टीपल डेरिवेटिव्स होते हैं, Yes, sir, वो पहला दूसरा वाली। तीसरा। और इंटीग्रेशन में कोई याद है किस और type? इंटीग्रेशन में e⁻3x इस तरह आया अच्छा, था, और ठीक फिर है। इसके और जो इंटीग्रेशन थी उसमें डेफिनेट इंटीग्रल था, लिमिट्स वाले थे कि बगैर लिमिट के इंटीग्रेशन पूछे? डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों थे। दोनों थे। यस। और ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ याद हो आपको? ट्रिग्नोमेट्री में एक आया था, 3 साइड गिवन थे और फिर कहते थे अल्फा निकालो, अच्छा अच्छा, एंगल निकालना था। एंगल निकालने इजी था। ठीक है। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में से कुछ आया था? नहीं, प्रोबेबिलिटी से एक भी और सीक्वेंस सीरीज? सीक्वेंस सीरीज से, हाँ, सीक्वेंस सीरीज से काफी क्वेश्चन आए थे। अच्छा। बेसिक्स में IQ में भी तो थे, लेकिन हाँ, बेसिक में भी कुछ थे और एडवांस में पे भी। और आईक्यू वाला सेक्शन भी अच्छा हो गया आपको? हाँ, IQ थोड़ी टफ थी। आईक्यू थोड़ी टफ लगी आपको? हाँ, IQ थोड़ी। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा? मैं तो 75 थे और नेगेटिव मार्क के बाद 70 बन रहे। और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है? फर्स्ट ईयर में कितने नंबर हैं? फर्स्ट मेरे मैट्रिक में 90% और FSC में 87। माशाल्लाह यार, तुम तो बहुत लाइक बच्चे हो। मर्दान बोर्ड है आपका? यस, मर्दान बोर्ड। पेशावर बोर्ड है? मैट्रिक फेडरल से हो, FSC फिर मर्दान बोर्ड से। बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत शुक्रिया, Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ब्रदर, आपका टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट तो अच्छा ही था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो कहीं अच्छा हुआ। माशाल्लाह। जी। उसकी क्या वजह थी कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो गया? वजह ये थी कि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम से कुछ आ जाएंगे, उस तरह के जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं, तो इस बार इस तरह कुछ नहीं था। टॉपिक्स सिंपल ही थे, टेंजेंट वगैरह के जो क्वेश्चन थे वही थे। इस बार कॉनिक से बहुत कुछ आया था। कॉनिक से कैन यू स्पेसिफाई सर्टेन क्वेश्चंस? So well, I can tell you that G parabola, especially at rectum, all those things that they are, वो उसको टच किया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो KPK में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? KPK में सवाबी। सो अच्छा, एडवांस मैथ में कुछ और टारगेट कर सकते हो कॉनिक सेक्शन के अलावा? फर्स्ट ईयर में क्या पूछा गया था? या फर्स्ट ईयर में अगेन contrary to normal belief, इस बार उसमें जो है ना, नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज से कुछ आ जाएगा, मगर इस बार इस तरह कुछ नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, जी वो बोल रहा हूँ। कैन यू टिपिकली हाईलाइट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल को कैलकुलेट करने के क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको दिए जाते हैं मुख्तलिफ रेशियोज के थ्रू, तो हाँ, ठीक है। उससे बहुत आए थे। ट्रायंगल रिलेटेड चीजें आई थी, साइड्स गिवन थी और कुछ कंप्यूट करना था, एरिया समथिंग। जी बिल्कुल, ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं उससे भी क्वेश्चंस आए थे बहुत। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और प्रोबेबिलिटी का या कुछ और? अगेन मैट्रिसेस? प्रोबेबिलिटी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इस बार। एक क्वेश्चन था। मैट्रिसेस? मैट्रिक्स से बिल्कुल कुछ नहीं था। बेसिक मैथमेटिक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था इनवर्स का, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो थी, बाकी कुछ नहीं आया था। जो लिमिट्स और वेक्टर वाला चैप्टर है? जी हाँ, लिमिट से बहुत कुछ आया था। अगेन नॉर्मली लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर लिमिट से बहुत कुछ आया था। सो आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने तो यूट्यूब से की थी और ऑनलाइन ही। ऑनलाइन की थी? जी। तो जब रिजल्ट डिस्प्ले हो स्क्रीन पर, सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट? वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि सर में तो जो ना एक वीक का ही प्रिपरेशन था, तो बहुत सेटिस्फाइड था। 1 वीक प्रिपरेशन? जी। एक वीक, जस्ट एक वीक प्रिपरेशन आपने किया है? जी। और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपका है? या 78% एग्रीगेट है हमारा परसेंटेज। 78? आप तो ग्रीन लाइट मिल गई अभी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फास्ट ही टारगेट है कि बस शुगल मेले में फास्ट के टेस्ट देने आए? नहीं सर, मैं तो सबको अप्लाई किया था, पर देख किस किस में? और GIK में भी किया था और नस्वाना में भी। GIK में भी किया, नस्ट में किया था। टॉप प्रेफरेंस कौन सा यूनिवर्सिटी है? मैं भी फास्ट ही हूँ। फास्ट? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बक्खर से बिलोंग करता हूँ, ये मियां वाली के साथ है। काफी एक्साइटेड लग रहे हो माशाल्लाह। टेस्ट अच्छा हो नहीं गया? एक्साइटेड, आपको देख के एक्साइटेड हो गया। अच्छा अच्छा, टेस्ट कैसा आपका हुआ? टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, उम्मीद है कि शायद बन जाए,
मुझे वो समझ ही नहीं आ रही किस तरह बनानी है, वो मैं घर जाके वो बनाऊंगा। आप उसका आसान तरीका ये है कि जो स्कोर आपका डिस्प्ले होगा ना स्क्रीन जी, पर, जी। अटेम्प्टेड कितने थे, करेक्ट जी। कितने हुए हैं, वो नोट कर लें। वो नोट कर लिया। कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑनलाइन, वो आप, मैंने 2 कैलकुलेटर से वीडियो अपलोड की हुई हैं, जी, सर। सोशल मीडिया पर भी ठीक है, हैं, सर। और मैनुअल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है सर। मैं तो अब मुझे बताओ कि एडवांस मैथ में कुछ याद है आपको कि एडवांस मैथ तो बहुत वो आसान थी। आसान इस तरह थी कि ना हर चीज़ ना सर हाशिम ज़िया के चैनल से थी, वाह, सुभान लेकिन अल्लाह, क्या बात। पता नहीं क्या वजह बनी है, मेरे उसमें से ना काफ़ी अनकरेक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था ये मैंने पढ़े हैं लेकिन ना वो माइंड में से थोड़ा पड़ा है। यानी अगर जो बच्चे हैं ना वो अगर ज़्यादा तैयारी करें ना, यानी कि एडवांस मैथ्स की वो वीडियो देखें, उन वीडियो देख लेना जो मैराथन वगैरह डाले हुए, इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। हो जाएगा। जी। नहीं, कोई चैप्टर हाईलाइट करोगे कि कौन से चैप्टर कॉनिक्स वगैरह बहुत कम था मेरा, 2-3 कॉनिक्स के थे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री 2 थे, और इसके बाद मैट्रिक्स वाले 2-3 थे। इस तरह 2-3 इस तरह कह सकते हैं। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से कुछ हाँ, याद है? डेरिवेटिव काफी ज्यादा, डेरिवेटिव काफी ज्यादा थी, इंटीग्रेशन भी ज्यादा थी। ज्यादा इस पर थे। ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस पर ज्यादा फोकस जी, करना जी। चाहिए। और आपकी नहीं ज्यादा नंबर एडवांस मैथ में कटे हैं, हाँ, मेरे एडवांस मैथ और में बेसिक मैथ में कोई याद है आपको? बेसिक मैथ में वो बहुत आसान था। वही सर की जो मैंने ना वीडियो देखी थी, मैराथन वाली देखी थी। इसके अलावा 2024 वाला मैराथन देखे है। हाँ। और यही थे बस, वो माइंड में आ जाता है यार उधर ये से वाला। कवर हो गई चीजें? हाँ, उधर से सारी चीजें कवर हो गई। अच्छा, जी, जी। चलें यार, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। Thank you, अस्सलाम। आप कहाँ से बिलोंग करते हो पहले? सर मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं रिसेंटली इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ। शिफ्ट हुए हो? हाँ जी। टेस्ट कैसा हुआ आपका? टेस्ट अच्छा हो गया। सेटिस्फाइड? हाँ जी, बस एडवांस मैथ्स में कॉनिक्स मेरे टेस्ट में बहुत ज़्यादा थे। मतलब अजीब अजीब से कॉनिक्स के सवाल थे। मतलब बेसिक नहीं थे, काफ़ी मतलब मुश्किल किस्म के थे। बाकी सारा आसान था। तो नहीं, तैयारी करके आए थे कोने की या नहीं? तैयारी करके आया था मैं। फिर भी सही नहीं हो कोने? मतलब हो गया, टेस्ट सही हो गया है। मतलब 1-2 MCQs थे जो काफ़ी ज़्यादा अजीब से थे। अच्छा, लेकिन बाकी अच्छा हो गया। यार आप बताना जरा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि टेस्ट कैसा हुआ। मेरा नाम अब्दुल वासे है सर, गोदा से बिलोंग करता हूँ मैं। अभी नस का भी टेस्ट दिया और फास्ट का भी टेस्ट देने आया, मैं ई कैट भी दिया। अच्छा, तो इसके अंदर मेरे साथ ये हुआ है कि जो कॉनिक्स से जिसमें मेरी ग्रिप थी चैप्टर 4 और चैप्टर 6 पे, उससे कुछ भी नहीं आया मेरा। ओह, बाकी सारी जगह से आया मेरा। तो आपकी टाइम स्लॉट भी 2:30 बजे वाली थी, आपकी भी 2:30 वाली, ऐसा ही है ना? लेकिन आपका ज्यादा है, ये कहते मेरा कुछ भी नहीं आया। तो हर किसी का चेंज था। मैं साल वाले का देखा था थोड़ा बहुत, उसका चेंज था कोर्स। अच्छा, डिफरेंट था यानी? जी जी यानी आपका अपना कंट्रोल नहीं था कि मेरा ये आ जाए टेस्ट, उसका वाला मेरा आ जाए जी। तो कोई, अच्छा आप बताएं, कॉनिक नहीं आया आपका, और कौन सा आया था फिर वो बताएं। जो बाकी सारे आए थे, अब क्या कर सकते हैं हम। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से कुछ याद है आपको, कुछ आया था? लॉ, स्टैंडर्ड लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आया था ऐसे कुछ। अच्छा, और कुछ याद है टेस्ट में कि कुछ भी याद नहीं है? तो वो तो भूल गया जैसे निकले। अच्छा, जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ तो फिर उससे तो मैं सुना गया या नहीं आया? पहले दुआएं पढ़ रहा था, मैं नीचे देख लिया, उसके बाद ऊपर जाके देखा भी। अब जब रिजल्ट अनाउंस होगा तभी ज्यादा पता चलेगा, वो वेटेज का नहीं पता मुझे। आप कुछ बताएंगे भाई, और वो जो बाकी व्यूअर्स हैं हमारे IQ के क्वेश्चंस में वो जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और हाँ। उसकी वजह से मतलब बाकी तो IQ आसान होता है, लेकिन जो बॉक्सेस हैं और कुछ सीरीज होती हैं जो काफी ज्यादा अजीब। वो फिर आपने प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं की होगी मेरे ख्याल में। नहीं, वो बॉक्सेस की तो मैंने की हुई थी, लेकिन मुझे ज्यादा आए भी नहीं। लेकिन मैं उसमें वैसे ही मतलब बॉक्सेस में काफी ज्यादा। अच्छा, फास्ट के अलावा कोई और यूनिट टारगेट की हुई आपने? हाँ जी, नस्ट की भी है और एयर की। नस्ट में एनईटी में कितने नंबर थे आपके? मेरे नस्ट के एनईटी में थे 136। हाईएस्ट ये थे आपके? 137। बहुत मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, उसके तीसरी मेरिट लिस्ट में बहुत कम चांसेस है कि हो जाए। बहुत कम चांसेस है कि हो जाएगा, हाँ, और ज्यादा चांस है नहीं होगा। चलिए जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यार आप मुझे ये बताएं कि टेस्ट में एडवांस मैथ में से क्या आया था? सर एडवांस मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सवाल थे। लाइक कोई एक सर्टेन क्वेश्चन बता सकते हो? tan इनवर्स की वैल्यूज, tan की वैल्यूज, इस तरह से काफी कोई आई हुई थी। पीरियड वगैरह भी पूछा गया था कि सिंपल ये? नहीं सर, पीरियड का कोई सवाल कोई डोमेन रेंज का क्वेश्चन था? डोमेन रेंज के काफी थे। अच्छा। डोमेन रेंज के अंदर फंक्शन वगैरह के काफी सवाल थे, इनवर्स फंक्शन के। अच्छा, और इसके अलावा और क्या जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जिस तरह चैप्टर 12 है उसमें साइड्स गिवन होती हैं, एरिया निकालना होता है या कोई एंगल निकालना होता है, ऐसा कुछ था? वो थे लेकिन कम थे। कम थे जरूर, लेकिन जरा कम थे। आप बताएंगे जरा कि ट्रिग्नोमेट्री में से आपका क्या आया था? सर ट्रिग्नोमेट्री में से काफ़ी, मैं कहूँगा 70% पोर्शन जो था ना मैथ का ट्रिग्नोमेट्री में से था। अच्छा। उसके अंदर से डोमेन रेंज के थोड़े बहुत सवाल आए थे। उसके बाद फिर सीकेंड इनवर्स, सीकेंड की मेरे पास वो आई हुई थी, पीरियड आया हुआ था। इसके अलावा फिर इनवर्स वाले बहुत ज़्यादा सवाल थे। कॉनिक में से 2-3 सवाल आए हैं। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन में से सवाल आए हैं, 7-8 सवाल आए इंटीग्रेशन में से। अच्छा, लेकिन अगर कोई अब आखिरी 2 डेज रह गए इसमें, अगर कोई करना चाहता है ट्रिग्नोमेट्री अपनी पक्की कर ले, इंशाल्लाह उसका अच्छा हो जाएगा। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का बताएंगे कुछ? डेरिवेटिव के आए थे 3 सवाल थे। अच्छा, और उसमें बाकी एनालिटिकल ज्योमेट्री का 1 सवाल था, और बाकी इतना कोई खास इंटीग्रेशन में
इंटीग्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्री वाली इंटीग्रेशन का भी सवाल आया हुए हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज़्यादातर पूछे फर्स्ट जाते हैं। रूल का फार्मूला आया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में। किसका? फर्स्ट रूल जो नहीं होता हाँ। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल जो होता है, हाँ, उसका फार्मूला आया हुआ था। आप बताएंगे दो दफा जरा, एक ये सवाल रिपीट था, 2 दफा, एक दफा भी 1 नंबर पे था, एक दफा 37 नंबर पे था। आप बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अलावा बाकी एरियाज आपके टेस्ट में क्या है? सर अगर बेसिक मैथ को देखा जाए तो बेसिक मैथ काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन थे उसके अंदर, हाँ। कुछ तो काफ़ी आसान थे लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे उसके ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आप बता सकते हैं कि सर एडवांस मैथ के अंदर इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी, डेरिवेटिव थे लेकिन ज़रा आसान वाले थे। हाँ, और बाकी कॉनिक सेक्शन में कुछ कॉनिक सेक्शन 1-2 सवाल थे, ज़्यादा 1-2 सवाल थे, वो भी इजी थे, 1-2 सवाल। ये जो वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनमें कुछ वेक्टर्स के भी थे लेकिन वो भी 3-4 थे लेकिन थे जरूर। यानी जो की एरियाज हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ही मेन था, काफी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री से आया था और इंटीग्रेशन से काफी आया हुआ था। अच्छा, इंटीग्रेशन और बाकी बेसिक मैथ में आप कह रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी थे काफी। जी, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, बड़ी स्टेटमेंट्स थी तो उस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी कुछ आसान थे लेकिन काफी जो मसला करते वो बड़ी स्टेटमेंट वाली। तैयारी आपने कहाँ से की थी? तैयारी सर यूट्यूब से, मैथफ्लिक्स भाई हाशिम से आए। आपने कहाँ से की थी? सर उधर से ही मैथफ्लिक्स से तैयारी की थी। गुड, कितना फायदा आपको हुआ? सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, 90% फायदा उधर से ही हुआ। गुड यार, आपने उनका बैच लिया था कि वैसे ही तैयारी की थी? वैसे ही तैयारी की थी, मुफ्त में, यानी आपके नंबर आ गए? सर बैच पास एजुकेशन के लिया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो पास एजुकेशन बैच में आप क्या पढ़ते हो यार, कितने पैसे देते हो उनको? सर 6,000। 6,000 एक बैच का कितना ड्यूरेशन होती है, कितने वीक्स? सर ड्यूरेशन मैंने जो उसमें किया था उनका 4.0 था तो उसकी तकरीबन 3-4 मंथ थे। और 3-4 मंथ के 6,000 रुपए? उसमें वो आपकी क्या 1-to-1 क्लास लेते हैं, ऑनलाइन सेशन लेते हैं? ऑनलाइन क्लास होती है, उसके अंदर उनके पिछले बैच के भी कुछ बच्चे बैठे होते हैं। हाँ, शायद होते हैं, वो कहते तो हैं होते हैं। अच्छा, प्रोवाइड कर देते हैं हमारे वो लेक्चर। लाइव क्लासेस जो होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, टाइम टेबल बना हुआ होता है, उसके अंदर आपको जूम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोगों को फिर। ठीक है। और हाशिम रियाज़ की आप कहते हैं क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कभी मेरा भी कोई आपने वीडियो देखी है? सर आपकी जो टेस्ट के मुतालिक थी कि टेस्ट किस तरह से करना है, नेगेटिव नहीं, वैसे कुछ किसी चैप्टर की स्पेसिफिकली कोई वीडियो देखी? चैप्टर की स्पेसिफिकली नहीं देखी, जो आपकी पॉडकास्ट वगैरह थी और 1-2 आपकी जो टेस्ट के मुतालिक थी कि टेस्ट किस तरह से करना है और नेगेटिव। चलें जी, बड़ी खुशी हुई, आपका अच्छा नंबर आ गया, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। यार टेस्ट कैसा आपका हुआ? यार टेस्ट बस गुजारे हाल था। क्या वजह थी? नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत मसला बना है। आप पख्तून लग रहे हैं वैसे? जी जी, पठान। कहाँ से आए हो? मैं पेशावर से आया हूँ। तो पेशावर को सेंटर क्यों रखा आपने फिर? पेशावर में डेट्स नहीं थी, बरा वो अर्ली डेट्स थी वहाँ? अर्ली डेट्स थी बहुत। अच्छा, जी, तो जी। इतने लेट करने के बाद कोई फायदा हुआ आपको? मेरे कोई और टेस्ट थे तो उसकी वजह से मैंने लेट किया था। अच्छा, तो आपको ज्यादा चैलेंजेस कहाँ पर हैं टेस्ट में? जी मैथ्स के एडवांस मैथ्स के पोर्शन में बहुत। एडवांस मैथ्स में कौन सा मुश्किल पोर्शन था जो आपको नहीं आता था? उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत थी और इंटीग्रेशन बहुत थे। तो आपने तैयारी नहीं की? ज्यादातर आंसर भी सारे गलत थे, 1-2 MCQs में, यानी सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे? सारे ऑप्शंस रॉन्ग थे। तो आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सर हाशिम जिया से और आपकी वीडियो से मैंने तैयारी की थी। अच्छा जी जी। तो इसके अलावा कोई हाईलाइट कर सकते हो और कोई चैप्टर एडवांस मैथ का? एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से ही बहुत आया था और डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन से बहुत आया। कॉनिक सेक्शन में कुछ भी नहीं आया? कॉनिक सेक्शन में थोड़े बहुत MCQs थे। अच्छा, और इसके अलावा बेसिक मैथ आसान थी मुश्किल थी? बेसिक मैथ्स बस मीडियम लेवल थी। मीडियम लेवल थी। जी। जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ सेटिस्फाइड हो जाएगा या डाउट लग रहा है? बस 73% एग्रीगेट है मेरा, तो यानी एकेडमिक मार्क्स मिलाकर? जी जी, आपके उस कैलकुलेटर के साथ किया मैंने सारा। 73 यानी आपने मैट्रिक FS के नंबर डालने हैं फिर इतना बन रहा है? जी जी, तो हो जाएगा इंशाल्लाह आपका कहीं ना कहीं? हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बताएं यार, एडवांस मैथ में क्या है आपका, याद है कुछ? एडवांस मैथ में मेनली कॉनिक्स आए थे और मैं वैसे कॉनिक्स के लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है। तो लेकिन आया था, काफ़ी हद तक अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है और ये चीज़ थी कि वैसे मुझे लगा नहीं था लेकिन टाइम मैनेज करना थोड़ा सा इशू बन गया था मेरे लिए एडवांस मैथ में ना? एडवांस मैथ्स में बिल्कुल। तो अच्छा, यानी आपने फील किया कि टाइम जल्दी गुजर रहा है और क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये बात है। तो कोने का आपने तैयार क्यों नहीं की थी? किससे सुना था नहीं करनी? मैंने वीडियोस में मैंने आपकी भी देखी थी, उसमें आपने कहा था वैसे नहीं, और उसके अलावा मैंने सर हाशिम ज़िया की वीडियोस देखी थी, लेकिन ये चीज़ थी कि कॉनिक्स असल में मैंने पहले भी एक दफ़ा कॉलेज में स्किप किया था। अच्छा तो मैंने अभी जितना हो सकता था मैंने उस हिसाब से किया। तो अच्छा, हाँ, जो वीडियो मैंने हाउ टू एस में उसमें कोनिक का नाम मैंने लिया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कोनिक्स में से चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी सारा सही था। मुझे एडवांस मैथ्स में बस थोड़ा इशू आया था, मुश्किल आया था आपको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। और नहीं, जो एग्रीगेट बना रिजल्ट डिस्प्ले हुआ वो कैसा था? अच्छा था। अच्छा, जो लोग अभी कल परसों टेस्ट देंगे उनको क्या टिप देते हैं?
कि कौन से चैप्टर तैयार करके जाएं? उनको मेनली क्योंकि सेकंड ईयर की मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। सेकंड ईयर पर? जी बिल्कुल। और ट्रिग्नोमेट्री पर ना करें फोकस? ट्रिग्नोमेट्री इतनी नहीं है, मतलब बेसिक्स हैं, अगर वो सिर्फ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के वो रिवाइज कर लें और मेनली वो सेकंड ईयर की अगर मैथ्स पे फोकस करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। ज्यादातर यही थे डोमेन रेंज वाले जो आते नहीं थे, जो नहीं आते थे, ठीक है, ग्रिप नहीं थी बिल्कुल भी। और ट्रिग्नोमेट्री में से कम आए, डेरिवेशन में भी 2-3 आए, ठीक है, और इंटीग्रेशन से आए थे 3-4। अच्छा, ज्यादा आए थे, 5-6 आए थे इंटीग्रेशन से, ठीक है। बाकी और आप क्या कहते हैं एडवांस मैथ में, याद है कुछ? एडवांस मैथ में बस क्वेश्चन थे तो सही, लेकिन मुश्किल थे बहुत। यानी आपने तैयारी की थी? तैयारी की थी, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड बहुत मुश्किल है, उस तरह नहीं आए। उस तैयारी आपने कहाँ से की थी? तैयारी मकसद से की थी, मकसद बैच। अच्छा, मकसद बैच से की थी। और इसके अलावा फास्ट के अलावा टारगेट सेट किए अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपने? फास्ट के अलावा 2 टारगेट की थी, एक कॉन्सेप्ट्स की थी और दूसरी अपनी एयर की थी। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो अपने कि नहीं? जो स्क्रीन पर आया था उससे लग रहा है कि एग्रीगेट बन जाएगा फास्ट का या नहीं बनेगा? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं था उस वक्त। आप सेटिस्फाइड हो? नहीं। हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है, अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, आप बताएं कि एडवांस मैथ में कौन से एरियाज को टारगेट किया गया था? एडवांस मैथ में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए थे काफ़ी, और मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और लिमिट्स वाले भी आए थे काफ़ी क्वेश्चंस। और ये सेकंड ईयर की होगी चीज़ें? जी, सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर में आए थे उसकी सीक्वेंसेस एंड सीरीज के आए थे क्वेश्चंस, ठीक है, और वो ज्योमेट्रिक मीन वगैरह वाले क्वेश्चंस आए थे, और बाकी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आप बता सकते हैं ब्रदर कि एडवांस मैथ वाले पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? एडवांस मैथ वाले में जिस तरह इस भाई ने बताया कि इंटीग्रेशन के आए थे और सीक्वेंसेस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंशिएशन थी, रेशनल नंबर के भी कुछ क्वेश्चन थे उनमें, और बस यही क्वेश्चन थे ज़्यादातर। आपका कॉलेज कौन सा है वैसे? मेरा कॉलेज, मेरा असास था। असास मुझे नहीं पता किधर है ये F8 में, F8 में भी F10 में भी ब्रांच है दोनों। और आपका? मेरा पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज कौन सा ब्रांच है? ब्लू एरिया वाली। ब्लू एरिया बड़ी मशहूर ब्रांच है। सही है। आप इसके अलावा बता सकते हो और कुछ एरियाज, जिस बच्चों ने अभी टेस्ट देना है कल परसों, उनके लिए कोई टिप्स आपके पास हो? टिप्स यही है कि सर जो टेस्ट में इस दफ़ा आए थे वो ज़्यादातर यही सीक्वेंसेस, टेस्ट आसान था, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था कोई, जैसे दूसरे टेस्ट के साथ अगर कंपैरिजन किए जो दूसरे यूनि वगैरह के, नेट एनईटी का हो गया, एनईटी का हो गया, जीआईके का था, लैट का था, उन सबसे इजी है। उन सबसे इजी है फास्ट का? इजी है, फास्ट का इजी है। अच्छा, फास्ट का मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर तैयारी करके आओ, सही पढ़ के आओ, हाँ, फिर इजी है। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हुआ था? नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हुआ था, ये फास्ट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सबसे रोल है। तो बाकी ई कैट में भी तो नेगेटिव मार्किंग होती है? ई कैट मैंने नहीं दिया उसका, मुझे कोई। आपने दिया ई कैट? एनईटी का दिया था आप लोगों ने? जी, एनईटी का दिया था। तो उसमें कितना हाईएस्ट स्कोर आपका बना है? उसमें जो मेरा क्या कहते हैं बना था वो 124 बना था हाईएस्ट। आपका? मैंने नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। तो फास्ट यूनिवर्सिटी आपकी है कि दिल है फास्ट में आने का, बस शुगर मेले के तौर पर दिल है? जी बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस के लिए फास्ट बेस्ट है। तैयारी की थी आपने फास्ट के टेस्ट किया नहीं? जी, थोड़ी बहुत लाजमी की थी। एनईटी की भी मेरे ख्याल से यही सैटरडे वाले दिन था, क्योंकि एनईटी की तैयारी के साथ ही लोगों की ये तैयारी भी हो जाती है ना। इसी तरह सैटरडे को जीआईके का था, संडे को ये एनईटी का था, फिर अभी ये। तो अगर मैं कोई से 4-5 चैप्टर से पूछूं एडवांस मैथ के जो कमिंग डेज में बच्चे ने टेस्ट देना है, तो आप क्या मशवरा देंगे? 4-5 चैप्टर्स जो आप बोल रहे हैं कि मतलब जो आएंगे, जो बताएं आप कि यार ये करके जाओ यार, ये सीक्वेंसेस हैं नंबर 1, दूसरा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह हो गया, ठीक है, तीसरा ये रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, बस यही। और जो जितने भी जो चैप्टर्स वगैरह हैं उनसे सिर्फ एक दफा जो बड़ा ओवरव्यू नहीं होता, हाँ, थ्योरी में, बस सिर्फ उस तरह देख लें। आप क्या बताते हो यार? ट्रिग्नोमेट्री को मैं कहूँगा कि करें, ज्यादा वेट दें उसको। ठीक है, भी काफी क्वेश्चन उसमें क्या देख के हैं यार? क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री में से क्या देख के हैं, क्या याद करके हैं, क्या करके? डबल एंगल वाले जो से फार्मूलाज होते हैं, sin 2x = 2 sin x cos x वाले, और 2 sin थीटा वाले फार्मूले जो से आइडेंटिटीज वगैरह जो उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका से भी आए थे क्वेश्चंस। अच्छा, डोमेन रेंज से भी कुछ चीजें उसमें से भी आए थे। फास्ट का टेस्ट ओवरऑल आपको कैसा लगा? आसान लगा, मुश्किल? मतलब बाकियों से तो आसान ही लगा। बाकियों से आसान था। तो अल्लाह ना करे अगर फास्ट में एडमिशन नहीं होता तो एयर में है ना, कर एयर में उसका टेस्ट होने अभी, उसका कल है। आपने बैकअप प्लान क्या बनाया हुआ ब्रदर? सर मेरा एनईटी में हुआ है 126 पर 126 मेरा दूसरे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह थी।
और आप इंजीनियरिंग करेंगे फिर? जी इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग का था, कंप्यूटर साइंस, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट के लिए मैंने कहा सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है। अच्छा चलें यार, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत शुक्रिया आमीन, आपका, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी मैं बिलोंग करता हूँ हिमालय फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज जो इधर चूड़ चौक में है। चूड़ चौक में है, गुड। आप कौन भी इसी कॉलेज में, सेम कॉलेज, क्लास फेलोज हैं। क्लास फेलोज हैं आप? तो आपने यानी कॉलेज में ही पढ़ा और एकेडमी भी उधर ही पढ़ी? हाँ जी। और इंटर टेस्ट की तैयारी कहाँ से की? सर यूट्यूब से और किप से। किप्स एकेडमी से? जी। एडवांस मैथ कैसा सेक्शन आपका हुआ? एडवांस में बेहतरीन हुआ, जितने अटेम्प्ट थे वो सारे के सारे माशाल्लाह ठीक हुए। जितने अटेम्प्ट? सॉरी 38 अटेम्प्ट थे, 34 सही हुए। चलें, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स का ज़्यादा पूछा गया था, किस चैप्टर से? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ये सेकंड ईयर से हो गया, फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर के सीक्वेंस सीरीज में से काफ़ी आया था। और आपका? सीक्वेंस सीरीज और दूसरा प्रोबेबिलिटी वाले सवाल। प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री का याद है कुछ? ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल नहीं आए। और इसके अलावा मैट्रिसेस में या कम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर? मैट्रिसेस के कुछ सवाल थे लेकिन इतने खास नहीं थे। वेक्टर के भी कुछ सवाल ऐसे 2-3, ज़्यादा नहीं। इन्हें ज़्यादा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है? ज़्यादा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अच्छा, तो आपने क्या समझा कि एडवांस मैथ आसान है, मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे? एडवांस मैथ नॉर्मल थी, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान, लेकिन अच्छा। तो आपका रिजल्ट भी नॉर्मल आया कि? रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है। 40 अटेम्प्ट किए थे और 37 ठीक है। गुड यार। तो ये तैयारी का क्रेडिट किसको देते हैं आप? सर यूट्यूब मैथफ्लिक्स पे हाशिम ज़िया। मैं भी। क्या बात, हमने ग्रेट आदमी है। मैराथन्स देखी हैं और बस उसी से। मैराथन देखी और मैराथन में जीत गया तुम? बस। अच्छा, उसके अलावा फास्ट का टेस्ट आपने दिया, आपका अच्छा स्कोर माशाल्लाह आ गया, ठीक है। जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ एंड पर, उससे आप कॉन्फिडेंट हैं कि हो जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट किया फास्ट के अलावा? एनईटी में कितना आपका ये स्कोर है? 151। गुड यार। और तुम्हारा? मेरा 133। 151 वाले आप बताएं मुझे कि आपका एफएससी पार्ट 1 में कितने नंबर है? सर जी 515 आउट ऑफ 550। 550 बहुत अच्छा एग्रीगेट है यार, अच्छी परसेंटेज। और मैट्रिक में कितने परसेंटेज है? 1058 96.7% बन रही। 96.7? आपके चांसेस हैं यानी लास्ट में भी हैं इंशाल्लाह। तो आपने कंप्यूटर साइंस ही क्यों करनी है यार? सारे ही कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, क्यों, क्या वजह है? सर जी हम करेंगे ऐसे कि जिस तरह किसी ने नहीं की ना। वो बताओ ना, कैसे करेंगे? कुछ अल्फाज में बयान कर सकते हो कि वो नाकाबिले बयान है? बस प्रोडक्ट जब निकलेगी तभी लोगों को पता लगेगा इंशाल्लाह। सर जी कंप्यूटर साइंस करनी है, लेकिन करनी है अच्छे तरीके से। नहीं, वो तरीका कुछ जो लोग करना चाहते हैं, आप, मैं कहता हूँ आप कुछ ऐसा बताओ कि मैं कंप्यूटर साइंस करके ये करूंगा जो किसी ने नहीं किया, फिर तो मोटिवेशन भी लोगों को आएगी ना कि हाँ यार हमने भी ऐसा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। फिलहाल इसका जवाब नहीं है। आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि सारे ही कर रहे हैं, मैं करता हूँ? मैं डाटा साइंस कर रहा था। डाटा साइंस करना है आपने, अल्लाह आपको कामयाब करे यार, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। यार आप बताएं कि आपका कॉलेज कौन सा है, पहले ये बताएं। स्कॉलर साइंस कॉलेज वाकेंट। आप वाकेंट से आए हो? जी ठीक है। और मुझे बताओ कि टेस्ट आपका कैसा रहा? अच्छा रहा? टेस्ट अच्छा था। स्टार्ट में इंग्लिश ओपन हुई तो मुझे टाइम मिल गया ताकि मैं फार्मूलाज वगैरह पहले से ही नोट कर लूँ, जो टेबल ट्रिग्नोमेट्री का हो गया या कोडिंग डिकोडिंग के हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर IQ का ओपन हुआ, वो भी इजी था। और बेसिक मैथ्स का ओपन हुआ, फिर वो भी इजी था। जस्ट जब एडवांस मैथ्स का हुआ तो शुरू के 10-15 सवाल तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। सर हाशिम ज़िया ने बोला हुआ था कि जो क्वेश्चन नहीं आता वो स्किप करके आगे बढ़ते जाओ। सो तकरीबन 20 क्वेश्चंस के बाद जहाँ के मुझसे कुछ सॉल्व होना शुरू हुए और एंड पे जब 50 क्वेश्चन तक पहुँच गया, सिर्फ 20 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। 30 रहते थे। फिर तुक्के शुक्के मारे तो 40 अटेम्प्ट किए और 32 करेक्ट हुए उसमें से। हाँ ठीक है। और फिर कैलकुलेट सारा मेरिट किया तो 76.87 बना, 76.87। चलें, आपका माशाल्लाह हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्रीगेट है। मुझे बस ये बताओ आप कि जो क्वेश्चन आपने शुरू में स्किप कर दिए वो किन चैप्टर्स में से थे यार? वो बेसिकली फंक्शंस में से थे, 2-3 इनइक्वालिटी के थे, थ्योरेटिकल बेस ज्यादा थे। तो वो मैं देख के परेशान हो गया कि भाई ये कहाँ से आ गए इस तरह के, तो मैंने खुद किए। अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन? जी अनएक्सपेक्टेड। हाशिम ज़िया साहब ने कवर वो नहीं किए हुए थे प्लेलिस्ट में? किए हुए थे, मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए। और एक और इशू ये था कि 2 MCQs कंफर्म ऐसे थे जो इनका एक भी ऑप्शन नहीं बना था। यानी ये काफी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि यार सम ऑफ फ्रूट इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज 2, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है x² - 4x + 2। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो मैं वहीं पे कि भाई ये सवाल में एक ऑप्शन तक। और कौन से की एरिया से एडवांस मैथ्स में बताना चाहिए? एडवांस मैथ्स में इंटीग्रेशन के 3 MCQs थे। ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा थी। अच्छा। ये नहीं कि आपने आइडेंटिटीज करनी है, डोमेन रेंज के आए हुए थे 2-3 और थ्योरेटिकल बेस एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि कैलकुलेटर से भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी उनकी। ठीक हो गया। तो ये बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।